जी हाँ, नमस्कार। रोलग्राम के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में मंगलवार को प्रशासक मनपोल सिंह जी डिडेल के मुख्य आतिथ्य में अंशुल 2025 वार्षिकोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ में मनाया गया। डिडेल ने बालिकाओं को बोर्ड परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। मुंडवा सीबीओ माना रामजी पचार व थानाधिकारी मुकेश चंद्र यादव ने बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने व जीवन के सर्वांगीण विकास के बारे में जानकारियों से अवगत करवाया। प्रधानाचार्य दीपमालाजी शर्मा ने प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए सभी का आभार जताया। इस अवसर पर प्रतिभाशाली छात्रों व भामाशाहों का सम्मान किया गया। छात्रों द्वारा शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हुए सभी की दाद बटोरी। जूनियर छात्रों द्वारा सीनियर छात्राओं को भावभीनी विदाई दी गई। इस दौरान विद्यालय विकास के लिए भामाशाहों ने भी बढ़ चढ़कर सहयोग प्रदान किया। प्रधानाचार्य दीपमालाजी शर्मा ने बताया कि भामाशाह चिरंजीव जी राव द्वारा स्कूल में लाइट फिटिंग के लिए 1 लाख रुपए देने की घोषणा की तथा प्रशासक मनपोल सिंह जी डिडेल ने डबल बैटरी का इन्वर्टर भेंट किया। मदन लाल जी डिडेल व चैन प्रकाश जी पवार द्वारा 5151 रुपये तथा जेपी भाटी ओम प्रकाश जी गौड़ व जगराम जी पवार द्वारा 2121 रुपये तथा साबिर जी खिलजी ने 500 रुपये भेंट किए। वहीं सांवला राम जी भाटी द्वारा स्कूल परिसर में सीमेंट की 2 कुर्सियां बनाने की घोषणा की। वहीं 12वीं कक्षा की छात्राओं द्वारा स्कूल में 2 दरियां भेंट की। मंच संचालन व्याख्याता कविता जी कुलदीप व वरिष्ठ अध्यापक रामनिवास जी देड़ू ने किया। इस अवसर पर प्रशासक मनपोल सिंह जी डिडेल, सीबीओ माना राम जी पचार, पीईओ नरेंद्र जी डिडेल, व्यापार मंडल के अध्यक्ष राम प्रसाद डिडेल, सत्यनारायण जी रावत, जयप्रकाश जी भाटी, सदर जाबिर अली जी, मदन लाल जी डिडेल, ओम प्रकाश जी गौड़, बंसी लाल जी डिडेल, जगराम जी प्रजापत, नाथूराम जी भाटी, ठेका राम जी सरगरा, चैन प्रकाश जी पवार, साबिर जी खिलजी, रामचंद्र मेघवाल से बड़ी संख्या में ग्रामीण व छात्राएं उपस्थित थी। आइए जरा आप भी सुनिए अतिथियों का उद्बोधन। और मैं इन सब आप बच्चों का उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और दिन प्रतिदिन आप ऐसे ही तरक्की करो। और जो भी मैडम ने बताई स्कूल में समस्या है, मेरी तरफ से जो भी होगा मैं आपके स्कूल के लिए भरसक प्रयास करूंगा ताकि ये आपका जो प्रांगण है इसके अंदर अभी मैंने पीओ साहब को मालूम है कि इसका काम चालू करवा दूंगा आपके इस प्रांगण का, ताकि ये बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब को। आपके बरसात के दिनों के अंदर कादा कीच ना हो, आराम से बैठ सको, प्रार्थना के समय कोई प्रॉब्लम ना हो। और भी जो आपसे मेरे से जो भी आप सहयोग चाहते हो मेरे को जरूर सूचना देना, बताना। जय हिंद, जय भारत। डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए चयन हुआ और 12 फरवरी 25 को दिल्ली से आई टीम द्वारा पूरी जो स्कूल की गतिविधियां हैं, प्रार्थना से लेकर लास्ट जब स्कूल खत्म होती है 4 बजे तब तक की सारी गतिविधियों का जो दिल्ली से टीम आई थी उसने सारा इस पे डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है। और नागौर जिले में हमारी स्कूल का सिलेक्शन हुआ है। इसमें कंप्यूटर अनुदेशक आरती द्वारा जो प्रभावी मॉनिटरिंग है और आईसीटी लैब के सफल संचालन हेतु विभाग द्वारा हमें जो 30 स्कूलें हैं उनमें हमारी स्कूल का भी चयन हुआ है और हमें मिशन बुनियाद जो कार्यक्रम है उसे अधिक ज़्यादा घंटों के लिए हमें प्रशस्ति पत्र विभाग द्वारा प्रदान हुआ है। हमारे विद्यालय की जो कक्षा 6 से 12 समस्त छात्राओं को कंप्यूटर का पूर्ण ज्ञान है, वे स्वयं सिस्टम प्रारंभ कर ऑनलाइन शिक्षण प्राप्त कर रही है। विद्यालय में विभाग द्वारा 2 स्मार्ट टीवी प्राप्त होने से छात्राएं ऑनलाइन शिक्षण कार्य कर रही है और उस अपने सब्जेक्ट में ज्ञान प्राप्त कर रही है। हमारे विद्यालय की 7 छात्राओं ने युवा महोत्सव 2024-25 में पूरे मुंडवा ब्लॉक में चित्रकला, नृत्य और भाषण प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया है। मैं मेरे पूरे विद्यालय परिवार की ओर से जो हमारे समस्त भामाशाह जो मंच पर विराजमान हैं उनकी हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद प्रेषित करती हूँ। मेरे पास शब्द नहीं है। जब मैंने आपको किसी भी विद्यालय के विकास कार्य के लिए याद किया है, आपने तुरंत उसमें स्वीकृति दी है और विद्यालय विकास को सफल बनाया है। मैं आपका पुनः एक बार मेरे और मेरा जो विद्यालय परिवार है उनकी तरफ से आपका हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ। आप द्वारा समय
समय पर जो विद्यालय विकास में योगदान दिया जाता है वो अमूल्य है। और वर्तमान में आपके इस योगदान से हमारे स्कूल में वर्तमान में छात्राओं के लिए अधिकतम सभी सुविधाएं उपलब्ध है। ऐसे तो छोटी मोटी कमी चलती रहती है लेकिन जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो हमारी विद्यालय में बच्चियों के लिए है। मैं आप सबके समक्ष भामाशाह का छोटा सा परिचय रखना चाहूंगी, क्योंकि आप बार बार हम ये सुनते हैं भामाशाह, तो क्यों ना एक छोटा सा परिचय आपको भामाशाह शब्द से करा दिया जाए। जब महाराणा प्रताप अपने परिवार के साथ जंगलों में भटक रहे थे, तब दानवीर भामाशाह, जो कि राजस्थान के मेवाड़ राज्य में वर्तमान पाली जिले के सादड़ी गांव में 29 अप्रैल 1547 में ओसवाल जो जाति उसमें जन्मे थे और अपनी सारी जमा पूंजी महाराणा प्रताप को सौंपकर उनकी रक्षा की। मैं हमारे भामाशाहों की शान में कुछ पंक्तियां कहना चाहती हूँ, वो मेरे हृदय के उद्गार भी है। शायद इन उद्गारों के अंदर आपका जो योगदान है वो समाहित नहीं हो, फिर भी एक छोटा सा प्रयास मैंने किया है। जन सेवा की भावना पर पीड़ा संताप, ऐसे सृष्टि हमारे यहाँ जैसे दानी आप, ऐसे सृष्टि हमारे यहाँ जैसे दानी आप। सृष्टि जन में श्रेष्ठ हैं दानवीर सरताज, सदा आपके सर सजे दानपति का ताज, सदा आपके सर सजे दानपति का ताज। मैं और मेरा समस्त उसके बगैर अपन के लिए कुछ भी नहीं है। तो जो मेहनत अपन खुद करते हैं वही अपन के हमेशा साथ रहती है। तो आप इस तरह से मेहनत करें, समय बहुत कम रह गया है, जिससे आपका, आपके माँ बाप का, आपके गुरुजनों का और आपके विद्यालय का नाम रोशन हो सके और निश्चित रूप से आप सफलता को शिखर पर पहुंचोगे जहां आपने लक्ष्य निर्धारण कर रखा है। मैं आपसे बस एक ही निवेदन करना चाहता हूं, अपने तन मन से पढ़ाई में लग जाना और जीवन में आप उस लक्ष्य को हासिल करने में सफल होंगे। जय हिंद। गौरी नारायणी नमोस्तुते, ब्रह्म रूपे सदानंदे, परमानंद स्वरूपिणी, द्रुत सिद्धि प्रदे, देवी नारायणी नमोस्तुते। इस सृष्टि का आदि और अंत सब बेटियों से है। पूरे संसार में एक भारतवर्ष देश ही ऐसा है जहाँ यत्र नार्यस्तु पूजन्ते तत्र देवताः रमन्ते का हमारे सनातन धर्म में उद्बोधन होता है और इस चीज़ को मानते हैं। और भारतवर्ष का मान भी इसी चीज़ में है कि भारतवर्ष ने हमेशा बेटियों को देवी का रूप दिया है और उतना ही सम्मान दिया है। आप देखते होंगे घर में कोई भी काम शुरू होता है, घर में कोई गाड़ी आती है, नया मकान बनता है, कोई भी शुभ कार्य होता है, वो सब हम आपके हाथों से करवाते हैं। शुभारंभ आपके हाथ से होता है। तो सृष्टि का शुभारंभ भी आपके हाथ से है और हमारे और दूसरे जो कार्य हैं जीवन के, वो उसका भी हम आपसे शुभारंभ करवाते हैं। कोई अपना व्यापारिक प्रतिष्ठान शुरुआत करता है, किसी तरह का कोई भी काम हो। तो मैं बेटियों से ये आज बड़ी गौर से कहना चाहूँगा कि आप अपने आप को कभी कम ना समझें। बताना बाबूजी क्या याद मेरी आती नहीं, सच बात पूछती हूँ बताना ना बाबूजी क्या याद मेरी आती नहीं। पैदा हुई घर में मेरे मातम सा छा गया, पैदा हुई मैं मेरे घर में मातम सा छा गया। पापा तेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया था, ले ले के नाम प्यार जताते भी मुझे थे। माता एक कहीं से आते थे कहीं से तो बुलाते भी मुझे थे, मैं नहीं हूँ तो किसी को बुलाते थे। मतलब बच्ची जब घर में होती है तो पिता आता है ना घर में, सबसे पहले है ना बच्ची के बारे में पूछता है कि गुड़िया कहाँ है। बेटे के बारे में बहुत कम पूछता है। हर जिद मेरी पूरी हुई, हर बात मानते, बेटी की मगर बेटों से ज्यादा भी जानते। बेटी को बेटों से ज्यादा मानते हैं। बच्चियों आप कभी ये मत समझना है पापा तो ना भैया को प्यार करते हैं, पापा सबसे ज्यादा आपको प्यार करते हैं, लेकिन आपको भी पापा की बातें माननी चाहिए। हर जिद मेरी पूरी हुई, हर बात मानते, बेटी थी मगर बेटों से ज्यादा जानते। घर में कभी होली कभी दिवाली आई, सैंडल थी मेरी
सैंडल भी मेरी आई, और मेरी सैंडल भी लाते हैं पापा, फ्रॉक भी लाते थे, हैं? अपने लिए कुछ भी नहीं लाते बाबूजी, सच बात पूछती हूँ बताना बाबूजी। बच्ची पूछती है कि मेरी याद आती है क्या बाबूजी आपको, जो आपने मेरे साथ जो है मैं बचपन में आया। तो आप हमारे इस देश की, अपने घरों की एक तरह की फुलवाड़ियाँ हैं, परियाँ हैं। ये कहते हैं ना पापा की परी, हकीकत में आप पापा की परी हैं। ठीक है, इसी उद्बोधन के साथ जितने भी भूतपूर्व रचित हैं उन सबको भी बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सरपंच साहब से निवेदन है कि आप जैसा दाता, आप जैसा दयालु हमेशा आपको भगवान बनाए रखे, यही आशीर्वाद। जय श्री राम, जय श्री जय महाराज की। और आगे बढ़ो और अपने माता पिता और गुरुजनों का नाम रोशन करो, और माता पिता की हमेशा आज्ञा मान के चलो, और सवेरे उठते ही घर से निकलो तो एक ही घर से माँ और पिता से नमन और प्रणाम करके और स्कूल आया करो, और स्कूल आते ही गुरुजनों से प्रणाम करना और पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान देना। और आगे आपका ये लक्ष्य चल रहा है पढ़ाई का, वो परीक्षा चल रही है, बोर्ड की परीक्षा आ रही है, तो उसमें ज़्यादा ध्यान देना है और ज़्यादा पढ़ाई के अंदर मेहनत करके ज़्यादा से ज़्यादा नंबरों से आगे निकलना है। यही जरूरी है। यदि आप पढ़ ली गए, बहुत बड़ी पोस्ट आपने हासिल कर ली, लेकिन आपके पास संस्कार नहीं है, तो उस पोस्ट का कोई मतलब नहीं। इसीलिए आप पढ़ लिखकर उस स्तर पर पहुंचो जहां पर आपके गांव वाले, आपके घर वाले बड़ी आस लगाए बैठे हैं, लेकिन संस्कार बहुत जरूरी है। छोटे बच्चों का डांस, छोटे बच्चे इससे बना जाओ बेटा। इस दिन तुम हो ध्यान में, हर रोम में तुम हो बस, हर रोम में तुम हो बस, तुम श्वास की हवा में, तुम प्रीत हो, तुम गीत हो, मन मीत हो, कान्हा मेरे गीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मन मीत हो, राधे मेरी मनमीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। चांद सोनियारो धन में डाले बसाई, बना मन थेला बोला खीरा, ठाकी नजर नहीं लग जाए, बना ठाकु चांद सोनियारो धन में डाले बसाई।
योगा के साथ जोरदार डांस। विद्यालय के सीनियर सिटीजन बता रहे हैं। मंच पर आगे आ जाए। रामेश लाल जी। जोरदार तालियां बच्चों के लिए। मुझे आपकी आवाज बहुत पसंद है। माँ, क्या आप मेरे दिल की धड़कन सुन सकती हो? आपकी दिल की धड़कन की आवाज मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। माँ, अब मेरे हाथ बन चुके हैं। मैं तुम्हें छूना चाहती हूँ। माँ, तुम्हें पता है मैं एक लड़की हूँ। माँ, क्या अबॉर्शन क्या होता है? माँ, अभी तो भगवान ने मेरे हाथों पे किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई, और उनसे पहले ही सबने मेरी तकदीर का फैसला सुना दिया। देखो इन्हें होश की बूंदें पत्तों की गोद में आसमां से कूदे अंगड़ाई ले
करवट बदल कर नाजुक से मोती हंस दिन फिसल कर खो न जाइए तारे जमीन पर। बहू, मुझे लड़का ही चाहिए। गजब है रास्ता। माँ, मुझे जी लेने दो। अपनी कसम, मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगी। माँ, मेरी स्कूल फीस की चिंता मत करना। मैं भैया की किताबों से अपने आप ही पढ़ लिख जाऊंगी। और हाँ, पापा से कहना मेरे दहेज की चिंता ना करें। मैं आपके साथ रहकर आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं आप पर बोझ बनूंगी, मैं ही भगवान जी से कह दूंगी कि मेरी माँ मेरा मरा मुंह देखिए। खुशी के पल कहाँ ढूंढूं बेनिशां सा वक्त भी यहाँ है। जाने कितने लोगों पे गिले हैं जिंदगी से कई फासले हैं। हंसी जितने सपने की आँखों में लकीर जब छूटे इन हाथों से यूं बेवजह। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई लौट के सदा। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई लौट के सदा। बहू, क्या सोच रही हो? घर चले? नन्ही परी के स्वागत की तैयारियां भी तो करनी है। कोख को कबर ना बनाए, खुशी खुशी बिटिया को दुनिया में लाए। कुछ सालों के बाद वही हुआ जिसका डर था। अचानक पूरी धरती से पानी गायब हो गया और पूरी इंसानियत बारिश की एक एक बूंद के लिए तड़पने लगी। मन धड़काए बदरवा, मन धड़काए बदरवा, मन धड़काए बदरवा।